एक नई शुरुआत होने वाली है और एक अंत होने वाला है। एक ऐसा अंत जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब होने जा रहा है। एक नई शुरुआत के साथ-साथ एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। एक राज से पर्दा उठेगा। एक ऐसा राज जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है, जो आप जानते नहीं हैं, जिसे आज इस रीडिंग में बताया जाएगा। और आपको जब ये राज पता चलेगा तो निश्चित ही आपकी आंखें मानो फटी की फटी रह जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको इस बात का एहसास पहली बार होगा कि आपको ये बात अभी तक पता नहीं थी। और क्यों पता नहीं थी, कैसे अभी तक ये बात आपसे छुपी रही। लेकिन यूनिवर्स ने अब तय किया है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। और एक ऐसा अंत जो कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है, उस अंत के साथ साथ आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाएगा। निश्चित ही आप एक नए सफ़र पर पैर रखेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो होगा जिसकी उम्मीद आपने काफ़ी समय पहले लगा रखी थी। उसका समय अब आया है और आपका चेहरा फूल सा खिल जाएगा जब आपको इस बात का पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे और क्या होने वाला है। अर्थात आपकी उम्मीद एक नई किरण लेकर आ रही है और आप अपने जीवन में अपने आप को आज का मैसेज सुनने के बाद खुशनसीब मान लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है और आपसे भी तेज चल रहा है। आपके किए गए कर्मों का फल आपको जितना आप सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके लिए, यूनिवर्स ने भेजी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा खास हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ये मैसेज आपके करीब आ गया है, आपको बताने और उस खुशी को आपके साथ शेयर करने। इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने और अंत तक देखें, क्योंकि आप कितने भाग्यशाली हैं इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपके कर्मों का फल आपको क्या मिल रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा कौन सा अंत है जो होने जा रहा है प्रारंभ के साथ साथ, वो सुनेंगे तो आप निश्चित ही खुशी से फूले नहीं समाएंगे। यहाँ पर जिस बात का अंत होने जा रहा है वो है आपका दुख। एक ऐसा दुख जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, एक ऐसी परेशानी जिसको आप काफ़ी समय से भुगत रहे हैं। आप चाहकर भी उस परेशानी को समाप्त नहीं कर पाए। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कई बार आप रोए भी हैं उस परेशानी को लेकर। आपने ईश्वर से प्रार्थना भी की है कि हे भगवान जी, आप इस परेशानी को मेरे जीवन से निकाल दो। और ये परेशानी है एक ऐसे व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो रहा है। वो व्यक्ति आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप चाहते हैं उसे उससे दूर करना, लेकिन आपका पार्टनर ना तो उसे छोड़ने को तैयार था और ना ही वो व्यक्ति उसे आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार था। यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और आपका जीवन बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर चुका था, क्योंकि जहाँ आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वहीं आप उसके जीवन में किसी और को नहीं देख सकते कनेक्ट होते हुए, अपना प्रेम बढ़ते हुए। और आपका जीवन सबसे ज़्यादा उलझ कर रह गया तब जब आपको इस बात का पता चला, क्योंकि उसने आपको कभी नहीं बताया। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उसने आपको कभी बताया ही नहीं, कभी इशारा तक भी नहीं किया कि वो ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट है, बल्कि आपको ही उसके कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिसकी वजह से आपका दिल पूरी तरह से टूट कर बिखर गया और आपका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। सच है, आपका दिल
जानता था कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस वजह से आप उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आपको ऐसा एहसास हो रहा था कि ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया और आपका जीवन उनके बिना अधूरा है। आप उनके बिना पूरे नहीं हैं। आपके दिन की शुरुआत उनसे होती है और आपकी रात्रि भी उनसे होती है। आप खाना भी उन्हें बिना पूछे नहीं खाती हैं और जब तक वो रात को खाना लें तब तक आपके मुंह में निवाला तक नहीं जाता। इस हद तक आपने उनको प्रेम किया कि शायद ही कोई व्यक्ति किसी को करे। आपका शरीर और उनकी आत्मा दोनों एक। और आपके जीवन में जब इतना कड़वा सत्य आया तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपको ऐसा लगा कि आपका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से उस व्यक्ति का आपके पार्टनर से दूर होना और आपके जीवन का एक नया मोड़ लेना आपके पार्टनर के साथ होने वाला है? क्या हो गया है ऐसा उन दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपको खुश होना है और आपको खुशियां मनाना है? क्योंकि ये खुशी आपको ईश्वर ने प्रदान की है, क्योंकि आपने बहुत रोया है। कोने में जाकर सिसकियां लगाई हैं आपने, सिसक सिसक कर रोए हैं आप उनके लिए, उन दिनों को याद करके जब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और प्रेम की बरसात आप पर लुटाते थे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझ रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा ज़िंदगी ने मोड़ लिया कि आपके सपने टूटकर बिखर गए और आप भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर होती है ईश्वर के दरबार में, लेकिन अंधेर नहीं होती। आप सत्य थीं, आपने सच्चाई का साथ दिया, आपने कोई गलत कार्य नहीं किया। जिसके साथ आपने प्रेम किया उसका हाथ थामा। अगर आप वैवाहिक हैं तब भी, और आप काफ़ी समय से अपने प्रेम को निभा रही हैं तब भी, आपका प्रेम सच्चा है और सच्चे का ईश्वर भी साथ देते हैं। गलत व्यक्ति को ईश्वर उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट है उसका अब जाना तय है, क्योंकि अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उसका मन आपके पार्टनर के साथ खट्टा हो गया है और वो अब उसे छोड़कर जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर ने उसे बताया ही नहीं था। अगर आप विवाहिक हैं तो ये नहीं बताया था कि आपका विवाह हो चुका है, अर्थात उसका विवाह आपके साथ हो चुका है, आपके पार्टनर के साथ। और यदि आप दोनों का प्रेम है तो उसने ये नहीं बताया था कि वो किसी और से भी प्रेम करता है, उसके जीवन में कोई और भी है। और यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने बात को छुपाया। और जैसे ही इसको पता चला है कि उसके जीवन में कोई और है, वो कोई और है जिससे वो प्रेम करता है, और उसके साथ प्रेम नहीं, केवल टाइम पास चल रहा है। एक ऐसा टाइम पास जो कि इंटरेस्ट से भरा है, एंजॉय है, खाना पीना है, खुशियां हैं, घूमना है, लेकिन प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम होता है तो स्थिर होता है मन, किसी की तरफ नहीं खिंचता। और यदि वो व्यक्ति पहले से ही किसी के साथ कनेक्ट है और फिर भी उस बात को छुपा रहा है, सत्य को छुपा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो झूठ बोल रहा है इस वजह से कि उसका टाइम पास चल रहा है। और ये बात आपके पार्टनर ने स्वयं उसे बोली है, किसी क्रोधवश, किसी कारणवश, किसी ऐसी बात के कारण, क्योंकि वो हर समय फरमाइशों की भरमार रखती है। कभी मुझे ये दिला दो, कभी मुझे वो दिला दो, कभी मेरे लिए ऐसा कर दो, कभी मुझे मेरे लिए वैसा कर दो। इन सब से तंग आकर आपके पार्टनर ने उसे एक वर्ड कहा है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मेरी लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई है, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। और ये बात सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। उसे इस बात का धक्का लगा है कि मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई, क्या कारण था बात को छुपाने का। अगर बोलना था तो पहले से ही सत्य बोलना था। अगर मुझे ये बात पता होती कि तुम्हारी लाइफ में पहले से ही कोई है तो मैं कभी नहीं आती तुम्हारे जीवन में। अगर तुम विवाहित हो तब भी, या फिर तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन है तब भी मैं नहीं आती। लेकिन तुमने इस बात को छुपा करके सबसे बड़ी गलती की है। मेरे हृदय से खेला है तुमने, मेरी फीलिंग के साथ खेला है तुमने मेरा दिल तोड़ा है।
और विश्वास भी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी जीवन पर्यंत और हमेशा तुम्हारा साथ निभाना चाहती थी। लेकिन तुमने इन छोटी बातों को लेकर के मेरे साथ जो ढोंग रचा है प्रेम का, मेरे साथ खिलवाड़ किया है एक तरीके से कहा जाए तो। क्योंकि यदि तुम्हें किसी और से प्रेम था तो तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते थे। तुम्हें यदि मेरे साथ प्रेम करना था तो तुम्हें साफ साफ बताना था, सच बताना था। क्योंकि तुमने सच नहीं बताया तो तुमने प्रेम कहाँ किया। प्रेम में झूठ नहीं होता है, प्रेम में सच्चाई होती है। सामने वाला व्यक्ति किसी बात को नहीं छुपाता है, क्योंकि सामने वाले पर इतना ट्रस्ट होता है कि वो उस बात को समझेगा। उस बात को समझ करके जीवन में आगे जो भी डिसीजन लेना होगा वो हम स्वीकार करेंगे। प्रेम में ये होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, और यहाँ पर अब इसने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक उलझन अभी भी है कि वो चली जाएगी, उसका अंत हो जाएगा और आपके जीवन का प्रारंभ होगा। और उलझन सिर्फ इस बात की है कि आपके जीवन में जब आपका पार्टनर फिर से क्लियरिटी आपके साथ रखने लगेगा, आपके साथ प्रेम करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही वो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइज़ हो चुका है कि उसने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से उसने ये सब बातें बोली हैं और इसी वजह से वो उसके जीवन से जा रही है। लेकिन क्या आप पहले जैसा उसे प्रेम कर पाएंगी? क्या पहले जैसा आप दोनों के बीच में रिलेशन रह पाएगा? क्या आप दोनों का रिश्ता पहले से जैसा था वैसा रह पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके समक्ष अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे तो निश्चित ही आपको माफ़ कर देना है। आपको इस बात को समझना होगा कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे एक मौका देना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का और आपके जीवन में उसे फिर से सब कुछ ठीक कर देने का। क्योंकि इस बात का रियलाइज़ उसे बहुत अच्छे से हो चुका है कि उसकी गलतियों की वजह से आपने बहुत दुख झेले हैं और उसे इस बात का भी रियलाइज़ हो चुका है कि आपके बराबर उसे जीवन में कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, ऐसा प्रेम जो सच्चा हो, वो नहीं कर सकता कोई भी। समर्पण का भाव कोई नहीं रख सकता उसके प्रति। इसी वजह से उसे कुछ गिल्टी है, कुछ हद तक उसे शर्मिंदगी भी है, क्योंकि वो बार बार सोच रहा है कि तुमसे किस प्रकार से माफ़ी मांगे, किस प्रकार से, किस मुंह से तुम्हें ये कहे कि उससे एक गलती हो गई, जबकि तुम जानती हो इस बात को। फिर भी वो स्पष्ट रूप से अपनी गलतियों को मानने के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, शर्मिंदा हो रहा है इस बात पर, और सोच रहा है कि यदि एक मौका उसे मिल जाए तो वो जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। आगे आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, आपके साथ खुश रहेगा और पहले जैसा प्रेम करेगा। आपके साथ कभी भी वो चीट नहीं करेगा। इस बात को लेकिन आपको समझना होगा कि उसे आपको पहले जैसा प्रेम देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वो अगर मार्ग भटका है, उसकी गलती है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं कि आप अपने घर के कार्यों में मगन हो गई, आप अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनमें मगन हो गई और आपने उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया। यानी एक जो होता है पूरे दिन चुलबुलापन, पूरे दिन बात करना, नटखटपन, बात बात पर हंसी मजाक करना, बात बात पर उन्हें कुछ कहना, हंसाना, ये आपने बंद कर दिया था, क्योंकि आपको लगा था कि वो अब आपके हैं, आप उनकी हैं, आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है और बहुत सारा काम करके पैसे भी कमाने की एक आपकी इच्छा, जो कहते हैं कि मन में एक इच्छा थी कि आप बहुत सारा धन कमाएं। इस काम के चलते आप थोड़ा बिजी हो गई और आपको ऐसा लगने लगा कि वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा ही रहेगा। ये बात सही है कि वो आपका ही रहेगा, लेकिन मन का क्या, उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो कहीं तक उसका मन भटक सकता था
और जो भटक गया, क्योंकि ऐसे में जब इंसान खाली होता है, सामने वाला, आप काम में बिजी हैं, सामने वाला जब खाली होता है तो उसका मन निश्चित ही भटक ही जाता है। इसलिए भटक जाता है कि वो चुलबुलापन आपसे उसे नहीं मिल रहा, वो इंटरेस्ट आपसे नहीं मिल पा रहा, हंसी मजाक नहीं मिल पा रही, वो शांत शांत है। ऐसे में जो शांत पानी होता है उसमें यदि एक व्यक्ति कोई थोड़ा सा भी कंकड़ मारता है तो तरंगे उठने लगती हैं। उसी प्रकार से ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति उससे कनेक्ट होता है थोड़ा भी, तो वो व्यक्ति उसकी तरफ झुक जाता है। निश्चित है कि उसे आनंद आने लगता है, उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है कि वो हंसी मजाक करे, बात करे, टाइम पास करे। इसी के चलते वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अगर आपने टाइम टाइम पर अपना काम किया होता, टाइम टाइम पर उससे बात की होती, टाइम टाइम पर जो एंजॉय होता है घूमने फिरने का, खाने पीने का, वो आपने किया होता, ध्यान रखा होता, तो ऐसा समय आपके सामने आता ही नहीं, आपको रोना ही नहीं पड़ता, आपको पछताना ही नहीं पड़ता। क्योंकि जो लव का रिलेशन होता है, जो आपका पार्टनर होता है, यदि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहें, उसे खुश रखें, उसकी सभी खुशियों का ख्याल रखें, तो फिर उसका मन कहीं पर भी नहीं भटकता है। क्योंकि समय समय पर हर कार्य ज़रूरी है, समय समय पर जिस प्रकार से कार्य किया जाता है उसी प्रकार से एंजॉय भी ज़रूरी है। क्योंकि इंसान हमेशा कार्य को करते हुए बोर हो जाता है, और यदि आप उसके साथ उन खुशियों को, उस टाइम को हंसी मजाक में ना गुजारो, प्रेम से ना गुजारो, तो निश्चित ही व्यक्ति बोर होने लगता है और ऐसे में उसका मन भटक जाता है। इस बात का आपको आगे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप, जो कि यहाँ बताया जा रहा है, प्रेम की कमी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और ना ही पिछली कोई बात करेंगे उससे। जो उसके साथ हो चुका है, जो उसके साथ हो चुका है, जिस चीज़ को वो छोड़ रहा है, जो उसकी लाइफ से जा रही है, उसके बारे में आप पुनः याद नहीं दिल पाएंगे। क्योंकि कभी भी गुजरे हुए समय के बारे में बात करना व्यर्थ होता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति उन बातों को याद करता है तो हमेशा परेशान हो जाता है, सैड हो जाता है, उन्हीं पुरानी बातों को याद कर करके फिर और भी ज़्यादा गिल्टी फील करता है। ऐसे में आपको सिर्फ खुशियाँ देना है, उसको खुश रखना है, बहुत सारा प्रेम करना है और उसे इस बात का रियलाइज़ तक नहीं होने देना कि लाइफ में उससे कोई गलती भी हो गई थी। क्योंकि गलती करना इंसान का एक, कहा जाए, एक आदत होती है। क्योंकि इंसान है तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा ज़रूर, और कई बार ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, कई बार जानबूझकर होती हैं, लेकिन कई बार केवल बोर होने के चलते हो जाती हैं। क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि आगे चलकर इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जब उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो उसने भी बहुत ज़्यादा रोया है। जिस तरह से तुमने रोया है उसी तरह से उसने भी रोया है। क्योंकि उसे इस बात का रियलाइज़ हो चुका था कि उससे एक ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से हमारे प्रेम का संबंध कमज़ोर पड़ गया है। हम दोनों का जो एक सच्चा रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। और जब वीक पॉइंट आ जाता है किसी भी इंसान, जब वीक पॉइंट आ जाता है दो लोगों के बीच में, तो उस रिश्ते को संभालना और भी ज़्यादा कठिन होने लगता है। व्यक्ति ऐसे में फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कभी भी उसके सामने बिल्कुल भी ऐसी बात ना करें जिससे कि वो उदास हो जाए, परेशान हो जाए, उसे ऐसा रियलाइज़ हो कि सच में उससे ऐसी कोई गलती हो गई है। बस आप उसे खुश रखें, उसकी जो कमियां हैं अर्थात उससे जो जीवन में हुआ है उन बातों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। क्योंकि जीवन में जब किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ कर देने से आपका जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल हो जाता है और आपको भी एक अनुभव प्राप्त हुआ है इस गलती से। क्योंकि गलती तो उसने की है, लेकिन आपको इस बात का अनुभव प्राप्त हुआ है कि काम के साथ साथ प्रेम भी ज़रूरी है, एंजॉय भी ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है। अपने समय समय पर सभी कामों को करते रहने से सभी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि पैसे ही कमाते रहोगे और अपनों का ख्याल नहीं रखोगे तो निश्चित ही वो खुशी आपके हाथ से चली जाएगी। प्रेम करना भी ज़रूरी है, अपने पार्टनर को खुश रखना भी ज़रूरी है, पैसे कमाना भी ज़रूरी है, अपने परिवार का ख्याल रखना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप परेशान हैं, रो रहे हैं, तो वो समय आपको कभी नहीं भूलना है जब आप परेशान थे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामने वाला यानी जो आपका पार्टनर है उससे गलती हो गई है तो बार बार आप उसे टोंट ना कसें, उसी बात के लिए परेशान ना करें कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया। सबसे पहले आप दोनों इस बात को रियलाइज़ करें कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी तो आपकी भी गलती थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब आपके भाग्य के चलते भी हुआ है। आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था कि आप कभी न कभी एक ऐसी ठोकर खाएंगे जिसमें आपको इस बात का आभास होगा कि आपने कौन सी गलती की है। जीवन में फिर उस गलती को हमेशा स्मरण रखेंगे। आपको इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने जो गलती की है वो आगे कभी नहीं करना है। आगे कभी आपको ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना है जिससे कि आप परेशानी का सामना करें। आज की जो रीडिंग है वो इसी वजह से आपके सामने आई है कि जिन लोगों के जीवन में पार्टनर को लेके प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों के जीवन में पार्टनर से कोई ऐसी गलती हो गई है, उनके पार्टनर को इस बात का रियलाइज़ हो चुका है कि उनसे सच में एक ऐसी बड़ी गलती हुई है जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उनकी गलती की वजह से वो अपने पार्टनर का दिल दुखा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं उन्हें। कहीं ना कहीं उनका दोष है। और जीवन में इस बात को किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप धोखा दे रहे हो, कुछ ऐसा गलत कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आपका लव का रिलेशन है या फिर आप शादीशुदा हो, तो आपके जीवन में ये सबसे बड़ा एक ऐसा गलत कार्य है जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो घर पर बैठ कर के सारे दिन काम करता है, आपके बच्चों को संभालता है और यहाँ पर आपके जीवन में होने वाले हर कार्य को देखता है। सारा दिन उसका यदि काम में निकल जाता है तो उसकी खुशियों का ख्याल आपको रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसको कब घुमाना है, कब खिलाना है, कब एंजॉय कराना है। क्योंकि कुछ हद तक इस बात का स्मरण आपको ही होना चाहिए कि एक महिला को कैसे खुश रखा जाता है और आप उसी में अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। बल्कि आप इस बात का ध्यान न रखकर कहीं और भटक जाएं, किसी और व्यक्ति पर आप अपना ध्यान लगाएं, तो ऐसे में आपका जीवन और भी ज़्यादा उलझ जाता है। क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे कि एक व्यक्ति दो नाव में पैर रखता है और जब दो नाव में पैर रखा जाता है तो निश्चित ही इंसान का फंसना तय है। उस समय आपके सामने भले ही उलझन उत्पन्न ना हो, लेकिन बाद में आपके सामने उलझन उत्पन्न होगी ही होगी और इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ऐसे में कई लोगों का जीवन बिखर कर रह जाता है क्योंकि जिससे वो प्रेम करते हैं उसके प्रेम को समझ नहीं पाते, उसके साथ ईमानदारी नहीं रख पाते, सोचते हैं कि वो काम में व्यस्त है और उन्हें एंजॉय चाहिए होता है। फिर वो किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं, किसी और की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी और की तरफ उनका प्रेम चला जाता है, लेकिन वो व्यक्ति भी उन्हें चीट करता है। ये सब यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियाँ ही करती हैं। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो आपको भी तो कोई चीट करेगा। जैसा आप दूसरे को दे रहे हैं वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए आप अगर ईमानदारी से रहेंगे तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं तक जो भी आपकी खुशियां हैं आप उन्हें बटोर कर रखें, संभाल कर रखें, अपने पार्टनर के साथ खुशियां बिखेरें, अर्थात उन्हें खुशियों के लिए तरसाएं नहीं। क्योंकि आपके जीवन में यदि आप छोटी सी समस्या को उत्पन्न करते हैं तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए आपको कितनी मेहनत और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये आपको बहुत बाद में पता चलता है। उसके पहले आपको कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए आपको ऐसे सिचुएशन का फेस ना करना पड़े, उस गलती को करो ही मत। अपने पैरों को पीछे घसीट लो, उन कदमों को आगे मत बढ़ाओ जिसमें कि आपको समस्याओं से घिरना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े और आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उलझ कर रह जाओ। क्योंकि जब व्यक्ति सबसे ज़्यादा उलझता है तभी
वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वापस जाने के लिए भी कई बार रास्ता नहीं बचता, क्योंकि पार्टनर छोड़कर जा चुकी होती है। आपका प्रेम भी प्रेम नहीं रहता, बिखर कर रह जाता है और आपका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। आपको फिर कुछ समझ में नहीं आता, आप पीछे के समय के लिए पछताते रह जाते हैं और आप आगे के समय के लिए भी पछताते रह जाते हैं। आपने जो आगे किया उसके लिए भी आपको रोना आता है और जो पीछे आपसे छूट गया उसके लिए भी आपको रोना आता है। ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी में, दुविधा में फंस जाते हैं। इसलिए आज की रीडिंग यदि आप सुन रहे हैं और पूरी सुनी है तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ऐसी दुविधाओं में कभी ना पड़ें, कभी ना आप अपने मार्ग से भटकें। अगर कुछ परेशानी है तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें उन परेशानियों को और उसका सॉल्यूशन भी निकालें, ना कि आप किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएं। किसी और में यदि आप अपने प्रेम को ढूंढने जाएंगे तो निश्चित ही आपका जो प्रेम है वो भी बिखर कर रह जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है। यदि आप अपने पार्टनर के अंदर कुछ कमी देख रहे हैं तो जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं उसके अंदर भी कुछ कमी होगी, लेकिन वो बहुत देर बाद पता चलती है। तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और आप उन कमियों को ढूंढते ढूंढते अपनी जो पार्टनर होती है उसे भी खो देते हैं। उसका इस कदर दिल तोड़ देते हैं कि वो फिर चाहकर भी आपसे प्रेम ना कर पाए, क्योंकि विश्वास टूट जाता है, प्रेम टूट जाता है तो निश्चित ही व्यक्ति फिर आपके साथ नहीं रह सकता। ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा इसी बात का ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखें।